जय हिंद। पिछली वीडियो मैंने पोस्ट की, एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आया कि कुछ लोग अपने पुराने काम पे लौटने लगे। मैंने एक बार बताया था कि लोग हिंदुत्व की आड़ में भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करते हैं, जो आप देख भी सकते हैं। जो लोग बंगाल हिंसा पर रो रहे थे, मोदी शाह के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे, अब वो लोग क्या कह रहे? आपको मोदी शाह को समर्थन करना चाहिए, वरना वो अकेले पड़ जाएंगे। आपके समर्थन विरोध से मोदी शाह को क्या फर्क पड़ता है? ये तो किसी ने नहीं कहा या मैंने नहीं कहा कि आप मोदी शाह को वोट मत करो। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि दो ही बातें होती है, या तो लेफ्ट या तो राइट। कल मैं मोदी की तारीफ कर दूं, जो अगर कोई अच्छा काम करे तो ज़रूर करूंगा, और पहले भी मैंने की है। अब आपने नहीं देखी है तो ये मेरी गलती नहीं है। तो लोग क्या बोलेंगे कि ये बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहा है। अब क्या होता है कि हम जैसे लोगों को कितना फेस करना पड़ता है। कोई अंधभक्त बताता है, कोई चमचा बताता है, कोई वामपंथी बताता है, कितना मुश्किल होता है। तो ये जो लोग कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है? कुछ लोग सवाल करते होंगे कि उनको पैसे मिल गए। मैं नहीं जानता कि उनको पैसे मिलते हैं नहीं मिलते हैं, लेकिन ऑडियंस का उनके ऊपर प्रेशर होता है, क्योंकि जो जिस विचारधारा से बिलोंग करता है वैसे लोगों को फॉलो करता है। और हम जैसे लोग क्या होता है, बीच में रह जाते हैं। उसको लगता है कि उस धड़े का है, उसको लगता है कि उस धड़े का है। तो एक ऑडियंस प्रेशर होता है। लेकिन हमारा जो मकसद है कि आप सच्चाई जाने, चाहे वो किसी की भी सच्चाई हो, वो हम बताते रहेंगे। हमें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग हमारे साथ हैं, कितने लोग नहीं हैं। सच साथ है, ये सबसे बड़ी धरोहर है। अब बात आती है बंगाल हिंसा की। हमारे लोग और उनके लोग क्या कर रहे हैं। ममता बनर्जी का एक वीडियो लीक हुआ है, पहले ये देख लीजिए। अभी बहुत सारे लड़ना बाकी है। आपका साथ है। जिंदगी का नाम है संघर्ष। इसको लड़ते रहो, हिम्मत से काम करते रहो, लड़ो। जय हिंद, जय बांग्ला। जय हिंद, जय बांग्ला। ये उनके साथ मीटिंग कर समझा रही है, और हमारे लोग अपनी छवि के पीछे पड़े हुए हैं। और उनके जो समर्थक हैं वो उनको डिफेंड भी कर रहे हैं कि आपको इस परिस्थिति में इनका साथ देना चाहिए। क्या ठीक है, चलो आपने साथ दिया नहीं दिया ये मैटर नहीं करता। जो लोग मारे जा रहे हैं, क्या वो वापस आएंगे? या उनको रोकना किसका दायित्व था? उन दायित्वों को याद दिलाओ तो मोदी शाह का विरोध हो जाता है। तो ऐसा विरोध 1 लाख बार भी करना होगा तो करते रहेंगे, क्योंकि धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं। एक ह्यूमन बीइंग की जान जा रही है, लोगों का बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही है, और आपको आज पार्टी की लगी पड़ी है। मैं कई बार बोल चुका हूं, क्या ये हालात आपके घर के साथ होते हैं तो क्या ये आप यही बोलते जो आज आप बोल रहे हैं या सोचते हैं? किसको कब वोट करना है अभी बहुत लंबा समय है। जो आज देश में हालात बने हैं, अगर ये कंडीशन रह गया तो बहुत बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। ये जो हालात बने हुए हैं, आपको लगता है कि खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि पागल कुत्तों का क्या इलाज है आपको भी पता है। अगर सब कुछ ठीक ही होता, खुद से ठीक हो जाना होता, तो फिर कानून पुलिस की ज़रूरत ही क्या थी? जब कानून और पुलिस है तो उसका इस्तेमाल कब किया जाएगा? क्या जब सारे लोग मार दिए जाएंगे तब? फिर इसके सवाल किससे होंगे? ममता बनर्जी से? तो जाओ भैया कर लो। अब इसमें भी तमाम तरह की बातें होती है कि लाखों हिंदू बंगाल निकल पड़े। तो भी अलग अलग कमीशन है, चाहे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो या नेशनल ह्यूमन कमीशन हो, सबको क्वारंटीन कर दिया जा रहा। वो जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, और यहाँ से लाखों हिंदू निकल जा रहे। मतलब अजीब सी बातें हो रही हैं। जो उनके हालात बने हैं, वहाँ एकमात्र विकल्प था राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन भी लगाने की क्या जरूरत थी? उनका शपथ ग्रहण ही रुकवा देना था, वैसे ही स्थिति नॉर्मल हो जाती। अब वहाँ पर क्या है कि हिंदू वर्सेस मुसलमान हो गया है। टीएमसी के ही वर्कर है, लेकिन टीएमसी के जो हिंदू हैं उनके ऊपर अटैक हो रहा है। अब हिंदू क्या जिस तरह से रैली में निकला, वैसे इनका प्रतिकार करने के लिए निकले, तब वहाँ पे कोई सोल्यूशन निकल सकता है जो कि हिंदुओं के साइड से होगा। लेकिन हिंदू कब करेगा? कोई तो उन्हें गाइड करने वाला हो, कोई तो ये दिखाए कि हाँ हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जिसने सब कुछ करवाया, जो उसका सूत्रधार है,
जिसने जाकर वहां पे जय श्री राम के नारे लगाए वो एक ट्वीट भी नहीं कर सकता। उसी के लिए तो सवाल हो रहे हैं। लोगों का मनोबल बढ़ता ना, उसकी जो लीडर है वो जाकर मीटिंग कर रही है और हमारे लीडर निंद्रा में है और समर्थक किसी बड़ा होने की उम्मीद में, जो अब तक बड़ा होता है। रात को 2 बजे अजीत डोभाल जाके मौलाना साहब के सामने गिड़गिड़ाए थे। शाहीन बाग में क्या हुआ, किसान आंदोलन में क्या हुआ, सब कुछ आपने देखा हुआ है। जो कार्रवाई हुई थी वही यहाँ भी होगी। उसके बाद भी लोगों का एक जो धैर्य है वो टूटने का नाम नहीं लेता। धैर्य ऐसा बना हुआ है, कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है? यही होगा जो कश्मीर में हुआ था, अब वो शुरू हो चुका है। लेकिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम जैसे लोगों को फर्क पड़ता है और पड़ता रहेगा। हमारे लिए कोई राजनीतिक दल मायने नहीं रखते।